के खिलाफ लाई किया अविश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो आज इसी मसले को लेकर कांग्रेस हंगामा कर सकती है विधानसभा में और कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। कल जीतू पटवारी को सस्पेंड कर दिया था स्पीकर गिरीश गौतम ने पूरे सत्र के लिए, और यही वजह है कि कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और जीतू पटवारी के सस्पेंशन के मामले में हंगामे के पूरे आसार आज नजर आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है। मंत्री अमरजीत भगत आज पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे अमरजीत भगत। सदन में 2 विधायक आज लाएंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदन में तीसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास आज के दिन होने वाला है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है अमरजीत भगत पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2021-22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट जो है वो पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 21वां प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे और वहीं उच्च शिक्षा मंत्री जो उमेश पटेल है वो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, शहीद संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पटल पर रखेंगे। ध्यान आकर्षण की सूचना में जो विधायक है डॉक्टर के ध्रुव मार्केट के अधिकारियों की अनियमितता किए जाने पर खाद्य मंत्री जो अमरजीत भगत है उनका ध्यान आकर्षण करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष कोल आवंटन के लिए किसानों की जमीन की मुआवजे से में अनियमितता के मामले में को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। शिवरतन शर्मा 3 याचिका जो है वो उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें नवागांव में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करना, निपनिया में महाविद्यालय हेतु के लिए भवन निर्माण और सिमरिया घाट से शिवनाथ नदी पर जो बृहद पुल है वो निर्माण करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक लेखा समिति के 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम 9 सदस्यों का प्रस्ताव करेंगे। मोहन मरकाम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता भाषण प्रस्तुत करेंगे। वहीं जो है सामाजिक बहिष्कार पर भी जो विचार है वो प्रस्तुत किए जाएंगे और शासकीय संकल्प को लेकर कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति के किस श्रेणी में शामिल किया जाए। तो वहीं जो विधायक है धर्मजीत सिंह बिलासपुर राजधानी की विद्युत लाइनों को पूरी तरीके से अंडरग्राउंड करने के लिए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा को जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो ये आज की जो कार्रवाई है विधानसभा की वो रहने वाली है। कल भी हंगामेदार सत्र था, हालांकि आज भी जो है विधानसभा में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में हो रही नक्सली वारदातों को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इन्हें काबू करने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। TCOC और नक्सली वारदातों को रोकने के लिए बस्तर पुलिस किस तरह काम कर रही है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता श्रीनिवास नायडू ने बस्तर रेंज के IG सुंदरराज P से खास बातचीत की है। आप भी सुने। माओवादी अपने TCOC मुहिम में लगातार आक्रमण होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी आगजनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो कभी जवानों पर हमला कर रहे हैं। बैकफुट पर रहे माओवादी अपनी बदली रणनीति के तहत आक्रमण होकर वार कर रहे हैं। माओवादी की बदली रणनीति पर सुरक्षा बल किस प्रकार काम कर रहा है, आइए हमारे साथ मौजूद है बस्तर IG सुंदरराज P। वर्तमान की परिस्थिति में CPM माओवादी संगठन काफ़ी उनका जनादर खो चुकी है। जिस तरीके से विगत वर्षों में हम लगातार अंदरूनी इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ करके नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका में विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की जनता का शासन, प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बल के प्रति विश्वास बढ़ते जा रहा है और माओवादियों के पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इन सब तमाम परिणाम के कारण से बोखलाट में माओवादी संगठन द्वारा किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को ऊपर हमला करके एक सनसनी बनाने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन माओवादी की इस प्रकार के घिनौनी हरकत के कारण से बहुत जल्दी उनका खात्मा होगा और नक्सल संगठन का गतिविधि के इस इलाके में समाप्त करते हुए विकास कार्य को गति प्रदान करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त होगा।
सर टीसीओसी क्या है सर? टीसीओसी आखिर माओवादी क्यों इस दौरान आक्रामक होते हैं सर? ये प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में माओवादी द्वारा टैक्टिकल काउंटर अफेंस कैंपेन यानी TCOC के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना या अन्य जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सिविलियंस का या जनप्रतिनिधि को ऊपर टारगेट करना, इस टाइप का उनका एक विनाशकारी के लिए उनका एक काम रहता है। उसको देखते हुए लगातार इलाका में अंदरूनी सीमावर्ती क्षेत्र में ये सर्चिंग अभियान और अन्य प्रकार का जो ऑपरेशंस बढ़ा दिया गया। वर्ष 2022 की यदि बात करें तो माओवादी का TCOC अवधि में किसी को कोई बड़ी उनका सफलता नहीं प्राप्त हुआ है और विगत वर्षों में मतलब वर्ष 2022 माओवादी के लिए काफ़ी एक सेटबैक वाला साल माना जाता है और 2023 में इस कारण से माओवादी द्वारा कहीं ना कहीं बौखलाहट में आकर लगातार किसी न किसी निर्दोष निहत्थे लोग का हत्या करना, वाहनों को जलाना, इस टाइप का घटनाओं का अंजाम देकर इलाके में एक आतंक के वातावरण निर्मित करने के लिए उनका एक असफल प्रयास की जा रही है। लेकिन जनता द्वारा उनकी जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा है, इसको देख लिए, जान लिए, पहचान लिया। इसलिए माओवादी के इस प्रकार का गतिविधि से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उनका इस घिनौनी हरकत के कारण से उनका खात्मा बहुत जल्दी। माओवादी द्वारा जो लगातार किए जा रहे हमले को लेकर अब सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और एक नई एक्शन प्लान के तहत काम करने के लिए तैयार है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। कांकेर से बड़ी खबर, जहां बिजली तार के टकराने से आग लग गई। पुराने बस स्टैंड की घटना है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इलाके में काफी देर तक अंधेरा छाया रहा और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बिजली के तार आपस में टकराए तो चिंगारी भयंकर तरीके से निकली और आग लग गई थी। पुरानी बस स्टैंड की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और बिजली भी गुल हो गई इससे और काफी देर तक इलाके में अंधेरा छाया रहा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां ऑफलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दुर्ग और पद्मनाभपुर में 7 जगहों पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 70,000 नगद सहित लाखों की सट्टा पट्टी जब्त हुई। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में जल्द ही टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। जी हां, सही सुना आपने। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्मदिन के मौके पर 10 मार्च को यहां टाइगर छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइगर छोड़ने यहां पर आएंगे। माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर छोड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया है कि माधव नेशनल पार्क में टाइगर की आमद के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मैं उनको दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। 25 साल बाद टाइगर की गूंज शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में हमें सुनने को देगी। 10 मार्च को 5 टाइगर माधव नेशनल पार्क में रिलीज किए जाएंगे। सिंगरौली जिले को जल्द ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दरअसल फ्लाई ऐश के प्रदूषण को कम करने के लिए एनटीपीसी फ्लाई ऐश को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिंगरौली में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर प्रदूषण पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख से ही होता है। फ्लाई ऐश का 100% यूटिलाइजेशन पावर प्लांट का टारगेट है, लेकिन ये कई बार संभव नहीं हो पाता। आज प्रोडक्शन जो है पर डे करीब 25,000 टन के आसपास है। तो उसमें क्या है ना, उसमें तो ये एक दिन में 100% हो सकता है, लेकिन कुछ दिन गैप रहेगा, फिर दोबारा होगा। तो वो सब एवरेज लेने से आपको तो डेफिनेटली 50% का ऊपर तो डेफिनेटली हो पाएगा। मंडला में बीजेपी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने खुद को नया मुल्ला बताते हुए कहा कि जैसे नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वैसे ही हूं मैं। हम नए सांसद हैं, इसलिए ज्यादा प्रयास करते हैं कि काम करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जीवन है 5 साल का।
इसलिए 5 साल के अंदर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, लोग कहते हैं ना, हम नए नए सांसद हैं इसलिए हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा काम करें, क्योंकि हमारे लिए मालूम है हमारा जीवन केवल 5 साल का है। तो इस 5 साल के अंदर में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा करके दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2015-16 में